हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग सीडीपी करेंगे बाल विकास के 36 क्वेश्चन से जो कि 30 मार्क्स के लिए आते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोग बताइएगा कि इसके 36 में 36 मार्क्स आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का यहाँ पे आ चुका है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। तो ऑप्शन ए दिया उसकी नौकरी, ऑप्शन बी दिया गया उसकी गरिमा एवं मर्यादा, ऑप्शन सी छात्राओं का विश्वास, ऑप्शन डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो राइट आंसर होगा उसकी शिक्षण के प्रति आस्था हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड डी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अध्यापक वह है जो डैश, ठीक है, मेधावी एवं परिश्रमी हो। ऑप्शन बी दिया गया अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। ऑप्शन सी दिया गया सदा जीवन व्यतीत करता है, अपने विषय में प्रवीण हो। तो राइट आंसर क्या होगा, अपने विषय में जो प्रवीण हो वही हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, तो ऑप्शन ए दिया गया है लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल सही है। अंधविश्वास में कमी आती है, बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। अजनबी की तरह, बिल्कुल नहीं। उससे बात करना पसंद नहीं करें, बिल्कुल नहीं। बहुत गंभीर होगा, बिल्कुल है। मित्रों की तरह हम क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड स्टूडेंट मिल जाता है बाहर, तो हम मित्रों की तरह क्या करेंगे, उससे व्यवहार करेंगे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण क्या है। तो ऑप्शन ए एक कौशल है, ऑप्शन बी एक कला है, ऑप्शन सी दिया एक क्रिया मात्र, मात्र नहीं, एक तपस्या भी नहीं है, और कौशल भी नहीं। एक क्या है, शिक्षण एक कला है, ठीक है, क्या है, एक तरह से कला है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, बचाइए शिक्षा कब सार्थक होगा। तो राइट आंसर होगा छात्र जब केंद्रित होगा तभी क्या होगा, हमारा शिक्षा क्या होगा, यहाँ पे सार्थक होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की समस्याओं को हल करने की दायित्व किसका है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसको दिया जाता है। प्रधानाचार्य को, बिल्कुल नहीं। सरकार का, बिल्कुल नहीं। शिक्षावादियों का, बिल्कुल नहीं। शिक्षकों का, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्राता लोग। ऑप्शन डी दिया गया है विषयज्ञ, उनके शिष्य, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। एक मिनट, राइट आंसर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, उनके शिष्य करते हैं मूल्यांकन, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, जरूरत नहीं है कि मैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी मिलेगी। छात्राओं की मानसिक योग्यता का विकास, बिल्कुल सही। छात्राओं का साक्षर बनाना, ये भी ठीक है। बालकों का क्या करेंगे, हम सर्वांगीण विकास करेंगे, ओवर और होलिस्टिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए, छात्राओं की आवश्यकता, रुचियों की योग्यता, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, छात्राओं के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। कुशल प्रबंधक होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, ऐसे सब गुण होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, बताइए आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है, ठीक है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है। तो ऑप्शन, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, ऑप्शन सी दिया अध्यापक के प्रति उच्च विचार होना चाहिए, ऑप्शन दिया अध्यापक की धर्म निरपेक्षता। तो राइट आंसर क्या होगा, अध्यापक के प्रति धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर समाज तथा छात्राओं के प्रति, ठीक है, समाज तथा छात्राओं के प्रति, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण स्कूल का नीरस वातावरण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया विकास, छात्राओं की बाल श्रमिक बनने को लालसा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी छात्राओं से छात्राओं का अध्यापक से डरना, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो अध्यापक की जो कार्य क्षमता को किस तरह बढ़ाएंगे, परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, बिल्कुल नहीं। कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, बिल्कुल नहीं। अध्यापक के कार्य की सराहना करके, बिल्कुल सही है कि अध्यापक के हम क्या करें, कार्यों की सराहना करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे तो उनको बढ़ाया दिया जा सकता है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत।
ऑप्शन है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, तो राइट आंसर क्या, ए और बी दोनों, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ए और बी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर का शिक्षा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, अगर देखा जाए सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें शिक्षा ग्रहण करने चाहिए क्योंकि, तो देखिए व्यक्ति को विद्वान बनाते बिल्कुल सही, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाते बिल्कुल सही, व्यक्ति को अर्थ उत्पादन योग्य बनाते बिल्कुल सही है, ये सभी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है, माना गया है? तो राइट आंसर होगा इसका, लोकतांत्रिक माना जाता है, ठीक है। जो आपका कक्षा नेतृत्व होता है लोकतांत्रिक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो राइट आंसर किसमें होगा, प्राइमरी कक्षा में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी तेज का राइट आंसर होगा प्राइमरी कक्षाओं में होता है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार बिल्कुल सही है, नगरीय सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, उच्च शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, तो ये सभी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, तो ऑप्शन ए दे समर्पण निष्ठा की बिल्कुल सही है, आज्ञापन भाव की बिल्कुल सही है, योग्यता ज्ञान की बिल्कुल सही, तो राइट आंसर ये सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, तो ये देखिए निष्पक्ष व्यवहार की भी आशा करता है, सहानुभूति एवं प्रेम की भी आशा करता है, योग्यता एवं ज्ञान की, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए ए और बी, ठीक है। योग्यता और ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे सहानुभूति प्रेम भी होती है, निष्पक्ष, देखिए यहाँ पे डी में ना क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ये अगर मैं बात करूँ ये सभी हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तब क्या करेंगे? इस विषय पे मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, मना तो नहीं करेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर तक समय लेंगे, बिल्कुल नहीं, हम क्या करेंगे इसमें सहर्ष तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अपना सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के वैज्ञानिक युग में छात्राओं को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, तो राइट आंसर क्या होगा, आवश्यक है, ठीक है। क्या है ये आपका आवश्यक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही है, व्यक्तित्व का विकास होता है, बिल्कुल सही है, आत्म विकास के विकास में भी, विश्वास के विकास में भी सहायता मिलती है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, तो आत्मविश्वास का होना चाहिए, या विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, प्रभावी अभिव्यक्ति का सही देता है, तो देखिए विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, एक अध्यापक को अपने कंटेंट में क्या होना चाहिए, महारथी हासिल करना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, तो विद्यालय में खेलों के आयोजन का जो उद्देश्य क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। डी इज द राइट आंसर होगा, बालक का सर्वांगीण विकास करने का, चौमुखी विकास के बारे में बात की जाती है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में अध्यापक आपकी धारणा क्या है, ठीक है। आपकी धारणा, तो इनसे कोई लाभ नहीं, तो लाभ तो होता है, विद्यालय में दादागिरी फैलती बिल्कुल नहीं, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, एक साधन तो है नहीं, छात्राओं में नेतृत्व की भावना क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो कौन सा होता है, इसमें राइट आंसर होगा यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, और ये 11 वर्ष के आयु में स्टार्ट हो जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन का मानचित्र संबंधित होता है, तो साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का चित्र बनता है, राइट आंसर बोध बढ़ाने की तकनीक से, बोध मीन्स क्या होता है, ज्ञान बढ़ाने की तकनीकी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है सभागार में, ठीक है, सभागार हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो राइट आंसर होगा पियाजे को जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का किस ओर संकेत करती है आपका, तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये एक तरह से क्या अंतर संबंध सिद्धांत है, आपका निरंतरता का सिद्धांत होगा। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत ए इज द राइट आंसर। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।